ओम ओम ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राम, जय हनुमान। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी, सूल समचारी। अर्थात तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं, ये किष्किंधा कांड के अंदर जब सुग्रीव और रामचंद्र जी, भगवान राम परस्पर वार्तालाप कर रहे थे और सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई, बाली ने जो उनके साथ किया, उस व्यथा को सुनते हुए भगवान श्री राम उनसे कहते हैं, ये दो चौपाई उस समय की है कि मूर्ख जो सेवक होता है और कंजूस जो राजा होता है और कुलटा जो नारी होती है और कपटी जो मित्र होता है, ये चारों जो हैं सूल समान हैं। इन पे विश्वास करना ये बहुत ही जो है धोखे का सा काम होता है इनका। इन पे विश्वास करना ठीक नहीं है। मूर्ख जो सेवक होता है उसके बारे में एक कहानी मैं बताता हूँ कि एक सेवक था और एक सेठ था। तो सेठ के पास वो सेवक जो है रहता था। रात के समय सोने के टाइम जो है ना, सेठ कहने लगा कि तुम मेरी हवा कर दो। जब हवा का काम के लिए जब मूर्ख से कहा, सेवक से कहा, तो सेवक ने जो है हवा करने लग गया और जो सेठ था उसको नींद आ गई। नींद आते 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 और एक मक्खी आ गई, उनके मुंह पे बार बार आ रही थी। तो सेवक ने उसको भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर आकर के बैठ जाती थी। फिर लास्ट में सेवक ने क्या सोचा कि भाई जो सेठ तो सो रहे थे, उनके नीचे एक तलवार रखी हुई थी, तो तलवार को उठा करके और उसने सोचा कि मैं मक्खी को मार दूं। उन्होंने एकदम जो है ना उससे वार कर दिया तलवार से, उसका सर जो है कलम हो गया और सेठ की मृत्यु हो गई। तो ये तो है मूर्ख सेवक की कहानी। और जो कृपण राजा है, एक राजा होते थे, एक राजा के राज्य में जो है वो सूखा पड़ गया, तो खाने पीने की दिक्कत आ गई, प्रजा जो है परेशान होने लगी। उनके जो प्रधानमंत्री थे वो कहने लगे कि महाराज थोड़ी सी राशि दे दीजिए, जो प्रजा का जो है भला हो जाएगा, इनके खाने पीने का जो है जुगाड़ हो जाएगा। तो कहने लगे कितना चाहिए, कि बहुत कम, तो आप जो है ना कम से कम जो है 10,000 रुपये तो कर ही दो। पुरानी बात है, काफ़ी पुरानी बात है। तो 10,000 वो कहने लगे, राजा कहने लगे 10,000, वो एकदम चौंक के पड़ा। तो वो जो है ना नहीं दे पाए। उसके बाद वो प्रधानमंत्री अपने एक महाराज के पास गए, संत के पास गए। संत ने कहा कि मैं करता हूँ जुगाड़। संत राजा के पास गए और उन्होंने याचना की कि हे महाराज, आपके राज्य में सूखा पड़ा हुआ है, प्रजा भूखी मर रही है, आप कुछ उपाय कीजिए। तो राजा बोले कि भाई जो है हमारे ऊपर भी तो आपदा आई हुई है, ये तो दैवीय प्रकोप है, हम क्या कर सकते हैं। कि नहीं, आप जो है ना उतना कर दीजिए जितना कर सकते हैं। तो कहो क्या उपाय है आपके पास। क्या आप मुझे जो है ना, मैं जो पैसा जो राशि आपसे मांगूंगा उस राशि को लेकर के और फिर अगले दिन उससे डबल राशि जो है आप मुझे दे देना, और उससे अगले दिन फिर जो उससे डबल, और फिर उससे अगले दिन उससे डबल, इस तरह से 20 दिन तक मुझे ये आप देते रहना, तो ये काम जो है मेरा चल जाएगा। तो राजा कहने लगा कि बोलो, प्रस्ताव तो रखो, कितना चाहते हो। कि मुझे सिर्फ 1 रुपया चाहिए। उस संत की बात के ऊपर वो कहने लगे कि 1 रुपया बस। तो वो उन्होंने आज्ञा दे दी और अपने जो उनके वित्त मंत्री थे उनको बोल दिया कि आप ऐसे करो, इनको जो इनकी शर्तें हैं उस हिसाब से राशि देते जाओ। तो वो 1 रुपया दे करके 20 दिनों तक वो इस प्रकार से देते रहे। और 20 दिनों के बाद जो है ना उस संत ने वो सारी राशि जो है प्रधानमंत्री को देते गए, और प्रधानमंत्री ने पूरी प्रजा की सेवा की, भुखमरी को ख़त्म किया। उसके पश्चात फिर राजा ने के पास संत आए, कहने लगे कि आप बताइए कि आपने कितना पैसा हमें दिया है, कम से कम हिसाब तो लगा लिया होता। तो राजा कहने लगे क्या आपने लिया ही क्या है,
मतलब हिसाब किस लिए लगाना है। तो कहने लगा फिर भी हिसाब किताब तो होना चाहिए ना राजस्व के अंदर। तो उन्होंने राजस्व मंत्री को बुलाया, वित्त मंत्री को, उनसे पूछा कि अब तक इनके पास कितना पैसा, कितनी राशि जा चुकी है। तो वित्त मंत्री कहने लगे कि उन्होंने जब हिसाब किताब लगाया और पही में देखा, कहने लगे 5 लाख कुछ रुपए जो है इनकी तरफ पहुंच गए हैं। राजा जो है उसको एकदम जो है ना चक्कर से आ गए। वो कहने लगा इतना कैसे हो सकता है। तो फिर उन्होंने कैलकुलेट करके बताया। इस प्रकार से ये कंजूस राजा की जो है ये कहानी है। और जो कुल्टा नारी होती है, कुल्टा नारी की तो आपने अजामिल की कथा सुनी होगी, धुंधकारी की। आत्मदेव की कथा है श्रीमद् भागवत कथा के अंदर। तो आत्मदेव का पुत्र था वो धुंधकारी। धुंधकारी बहुत ही कुल्टा स्त्रियों के, वेश्याओं के चक्कर में पड़ गया था। और वो इतना हो गया था कि उससे तंग आ करके आत्मदेव भी घर छोड़ के चले गए थे। और उसके पश्चात जब वो उसने अपनी माता को जो है उसको भी ख़त्म कर दिया था। और जो कुल्टा स्त्रियां थी उन्होंने धन के लोभ के अंदर उन्होंने क्या किया, उसको धुंधकारी को भी जो है ख़त्म कर दिया था। तो ये कहानी जो है ना थोड़ी विस्तार से भागवत कथा के अंदर, यहाँ तो शॉर्ट में बताई जा रही है। तो ये कुल्टा नारी का काम होता है, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। और कपटी मित्र में जो है ना एक अमर सिंह राठौड़ हुआ करते थे, राजा बादशाह सम्राट जो होते थे शाहजहाँ के राज में। तो वो जो है बहुत ही अपने यौवन के अंदर, युवावस्था में बहुत ही वीर और महायोद्धा थे। तो उन्होंने सलामत खां का जो है ना, वो जब उनकी शिकायत वगैरह कर रहा था तो वहीं दरबार के अंदर ही उनका जो है कत्ल कर दिया था। और वो जो है अपने छुट्टी नहीं दे रहे थे, वो छुट्टी के लिए याचना कर रहा था। और फिर जब वो घर आया छुट्टी लेकर के, तो उसको जो है ना मारने की प्लान बनाई गई। तो उनका एक साला था अर्जुन गौड़। बादशाह ने उस साला को बुलाया, और साला ही नहीं वो मित्र भी था। बहुत ही गहरा संबंध था उनका आपस में, मित्रता ज़्यादा थी और रिश्ता कम था। तो उन्होंने क्या किया, अर्जुन गौड़ को बोला कि तुम जाओ और ऐसे ऐसे उनको बोलो, क्षमा याचना वगैरह कर रहे हैं, और आपको दरबार में बुलाया, मतलब प्रलोभन वगैरह दे करके और उनको बुलवा लिया। और वहाँ जब राज में बुलाया तो दरबार के अंदर तो एक छोटा सा दरवाज़ा था, उसके अंदर से उसको प्रवेश करवाया। और वहाँ अंदर जो है उसका जैसे ही उसको अंदर से शीश किया तो उसका धड़ कलम कर दिया, शीश कलम कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो ये कपटी मित्र की कहानी है। तो इस प्रकार से इन चारों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक होते हैं। इस चौपाई के अंदर तुलसीदास ने यही समझाया है। और राम जी ने भी मतलब इस चौपाई के अंदर कहा है सुग्रीव को कि तुम बेचिंत रहो, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूँगा, तुम्हारी समस्या का समाधान निकालूंगा और जितना हो सकेगा मैं आपका सहयोग करूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय भगवद गीता, जय गौ माता, जय गुरुदेव।